मूंगफली का समर्थन मूल्य 480 रुपए बढ़कर 7,263 रुपए किया गया है। इसी प्रकार से अभी समर्थन मूल्य को और भी सारी फसलों का बढ़ाया गया है, तो इसको हम देखेंगे आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज का हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। हमने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से रिलेटेड इससे पहले 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 9वां अध्याय रहेगा, तो आप उसे भी हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आपको किसी भी वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे आने वाले सीजीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड सभी एग्जाम में। कृषि छत्तीसगढ़ का आधार है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। याद रखिए, ये जो हम कर रहे हैं विनय कुमार पाठक सर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर कर रहे हैं, तो इसमें आपको डेटा पुराने भी मिलेंगे, जिसको मैं आपको साथ साथ में अपडेट करके बताते चलूंगा। जैसे समर्थन मूल्य से संबंधित कुछ कुछ अपडेट हुए हैं, इसके अलावा सिंचाई क्षेत्र और परियोजनाओं से संबंधित भी अपडेट हुए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। पहले देखेंगे कृषि से संबंधित पीवाईक्यूज, उसके बाद उद्यानिकी से देखेंगे, उसके बाद पशुपालन और मत्स्य पालन। ये सब कृषि के ही भाग होते हैं, इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कृषि। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्रीय कृषि जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन ए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन सी बस्तर का पठार, ऑप्शन डी यह सभी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी। छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जो ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार है। इससे संबंधित और व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: भारत की कृषि जलवायु क्षेत्रों को 15 भागों में बांटा गया है। इसमें जलवायु क्षेत्र क्रमांक 7 में पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र को 15 भागों में बांटा गया है। उसमें जलवायु क्षेत्र क्रमांक 7 में पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 भाग आते हैं। उसमें से 3 भाग में से पहला भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें कृषि क्षेत्र लगभग 49.48% है। दूसरा बस्तर का पठार, इसमें 28.62% है। और तीसरा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसमें 20.86% के आसपास कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी बस्तर का पठार, ऑप्शन सी सरगुजा का उत्तरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी रायपुर का मैदानी क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र में रायपुर का मैदान शामिल नहीं है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। 8, 6, 5 या 3। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3। इसमें 3 कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में सरगुजा के क्षेत्र आ जाते हैं, उत्तरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखिए 2021 का है, मतलब ये पुराना डेटा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए बादशाह भोग, ऑप्शन बी दुबराज, ऑप्शन सी जीरा फूल, ऑप्शन डी तरुण भोग। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 2021 में जीआई टैग दुबराज को मिला है। व्याख्या में और क्लियर हो जाएगा। व्याख्या: ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिनांक 29 नवंबर 2021 को संपन्न भौगोलिक संकेत समिति ने छत्तीसगढ़ का बासमती कहे जाने वाले नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया है। इसके पूर्व वर्ष 2018 में जीरा फूल को जीआई टैग प्रदान किया गया था। प्रदेश में नागरी दुबराज जीआई टैग पाने वाली धान की दूसरी किस्म है। याद रखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आपको करंट के साथ डेटा मैच करते हुए चलना है। अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो भोरम मेटल आर्ट को और रायगढ़ कोसा शिल्प को भी जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ में। आप इसको याद रखिए, भोरम मेटल आर्ट, रायगढ़ कोसा शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से चावल का कौन सा किस्म नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए अरपा 503, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अरपा 503 चावल की किस्म नहीं है, ये गेहूं की किस्म है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: यहाँ फसल दिया हुआ है पहला कॉलम में, दूसरे में उसकी किस्म दिया है। पहला दिया है धान,
धान की किस्म देखते हैं। स्वर्णा, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, सफरी, जवाफुल, बादशाह भोग, दुबराज, विष्णु भोग, IR 1102, IR 34, 36 नागरी दुबराज और जीराफुल। ये IR 36 और IR 34 है, याद रखना। उसके बाद नागरी दुबराज और जीराफुल है। तो इसमें नागरी दुबराज और जीराफुल को GI टैग मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं का किस्म है सरबती, बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010। ये गेहूं की किस्म है। तीसरा आम का देख लेते हैं, इंदिरा और नंदीराज। ये आम की किस्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा और नंदीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धान की किस्म है? ऑप्शन ए स्वर्णा, ऑप्शन बी रत्न 5010, ऑप्शन सी बिलासा 5005, ऑप्शन डी अरपा 503, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्णा जो है वो धान की किस्म है। बाकी ये जो तीन है, रतन 5010, बिलासा 5005 और अरपा 503, ये सब किसके किस्म है? गेहूं के किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, उसमें से धान की कौन किस्म नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्णा 208, ऑप्शन बी रतन 5010, ऑप्शन सी विलासा 5005, ऑप्शन डी अरपा 503। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन याद रखिए CGPSC ने इसको विलोपित किया था। लेकिन स्वर्ण 208 ये किसकी धान की किस्म है, लेकिन इसको CGPSC ने विलोपित किया है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। व्याख्या से क्लियर हो जाएगा। यद्यपि उपरोक्त सवाल को आयोग द्वारा विलोपित किया गया था, लेकिन उपरोक्त विकल्प में स्वर्ण 208 धान की किस्म है, बाकी सभी गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? तो बिलासा 5005 किसका प्रकार है? गेहूं का है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभी ऊपर हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए जैविक फसल या जैविक कृषि क्या होता है। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है या प्रयोग नहीं किया जाता। उससे जो फसल निकलते हैं वो जैविक फसल होते हैं। तो इन चारों में से कौन से जैविक फसल है वो बताना है। पहला बादशाह फूल, दूसरा जवा फूल, तीसरा दुबराज, चौथा उड़द। तो ये चारों के चारों ही जैविक फसलें हैं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, राज्य की जैविक फसलों में बादशाह भोग, जवा फूल, दुबराज और उड़द शामिल है। याद रखिए राज्य में 5 पूर्ण जैविक जिले हैं, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद है। पूर्ण जैविक जिले 5 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दलहनी, ऑप्शन डी तिलहन। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह इसकी मुख्य फसल भी धान है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल धान है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है। दूसरी अगर पूछा जाए तो मक्का है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न खरीफ फसल के रूप में पूछा जाए तो धान है। तो वहीं अगर रबी फसल के रूप में पूछा जाए, रबी की फसल में, तो गेहूं रहेगी, याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन में अगर देखा जाए तो चना का ज्यादा उत्पादन होता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल में सोयाबीन है, याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है। अगर खरीफ फसल देखा जाए तो धान, रबी की फसल देखा जाए तो गेहूं, दलहन फसल में चना ज्यादा उत्पादित होता है और तिलहन फसल में सोयाबीन। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के अलावा हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के इतिहास और पंचायती राज और योजनाओं से संबंधित बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसे भी जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा नंदीराज की एक किस्म है। इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी गन्ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा नंदीराज आम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल कौन सा है? तो धान है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए चावल हो जाएगा, क्योंकि धान प्रमुख फसल है, उस चावल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मतलब धान के बाद किसका ज्यादा से ज्यादा फसल किया गया छत्तीसगढ़ में? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कोदो कुटकी, ऑप्शन डी जवार। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का। अभी ऊपर व्याख्या में हमने देखा था, यहाँ और देख लेते हैं। व्याख्या: छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल की रूपा गया क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित क्रम सही है। चूंकि धान विकल्प में नहीं है इसलिए मक्का सही उत्तर होगा। यहाँ ऊपर के क्वेश्चन में धान विकल्प में नहीं दिया था तो मक्का है दूसरे नंबर में। सबसे पहले में धान है, फिर मक्का, फिर गेहूं, फिर चना, फिर लाख। आइए आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े भी देख लेते हैं। धान का अगर फसल देखा जाए तो ये 48,000 टन के आसपास इसका उत्पादन हुआ है। मक्का का 418,000 टन के आसपास, तो वहीं गेहूं का 210,000 टन के आसपास, और चना का 209,000 टन के आसपास, और लाख का, वो भी लाख में तिवड़ा का 98,000 टन के आसपास रहेगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? सेम ऊपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? तो क्या है? मक्का है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है? कृषि बजट कौन से वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। कृषि के महत्व को देखते हुए वर्ष 2012-13 में कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: कृषि के महत्व को देखते हुए वर्ष 2012-13 में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। यह श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रमन सिंह को। उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन बी 2012-13, ऑप्शन सी 2011-12, ऑप्शन डी 2014-15, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके अभी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको आंसर पता है तो पहले कमेंट में बताइए, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण 2014-15 से दिया जा रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि ऋणों पर ब्याज दर निम्न। व्याख्या यहाँ वर्ष दिया है और यहाँ पर प्रतिशत दिया है। 2004-05 में 9% ब्याज दर था, 2006-07 में 7%, 2007-08 में 6%, 2008-09 में 3% में ऋण दिया जाता था। तो वहीं 2012-13 में 1% में दिया जाता था। अब लास्ट 2014-15 1 अप्रैल 2014 से शून्य दर पर ब्याज ऋण दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांडी रिसर्च फर्म की स्थापना कब हुई? लाभांडी रिसर्च फर्म की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 2010, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। लाभांडी रिसर्च फर्म 1903 में रायपुर में स्थापित की गई थी और ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना वर्ष 1903 में रायपुर में की गई थी। कालांतर में यह वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अंजोरा दुर्ग जिला, ऑप्शन बी लाभांडी रायपुर जिला, ऑप्शन सी कोनी बिलासपुर जिला, ऑप्शन डी चंद्रखुरी रायपुर जिला। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभांडी रायपुर जिला में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? किसान शॉपिंग मॉल छत्तीसगढ़ के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए राजनांदगांव मंडी, ऑप्शन बी अंबिकापुर मंडी, ऑप्शन सी बिलासपुर मंडी, ऑप्शन डी जगदलपुर मंडी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। किसान शॉपिंग मॉल क्या होता है? क्वेश्चन को देखने से पहले जान लेते हैं। कृषि संबंधित विभिन्न चीजों की दुकानों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, दवा, कृषि उपकरण समेत किसानी के काम आने वाली अन्य वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती है, उसे किसान शॉपिंग मॉल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में
2010 में संचालित किया गया था। इसी कारण हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था? तो ये 2010 में राजनांदगांव में किया गया है। याद रखिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, सर्वप्रथम राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। वर्तमान में कुल 4 किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर में स्थापित है। याद रखिए, महासमुंद का भी प्रस्तावित है ना, अभी कंप्लीट नहीं है, प्रस्तावित है और अभी के समय में शायद बन भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई? तो ये 2010 में राजनांदगांव मंडी में स्थापित की गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन चीन की फसल है। याद रखना है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन मूलतः चीन की पैतृक फसल है। मूलतः चीन की पैतृक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था, तब इसका आंसर सोयाबीन था। ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अभी 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर उत्पादन देखा जाए तो अनाज में धान है, और दलहन में चना है, और तिलहन में मूंगफली है। आपको याद रखना है, तिलहन में मूंगफली है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल में यहाँ पर सोयाबीन है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन तिलहन में मूंगफली का हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्व प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन को माना जाता है। इसका उत्पादन राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? तो ये सोयाबीन है। याद रखिए, अभी के समय में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का है, लेकिन प्रमुख तिलहन फसल में देखा जाए तो सोयाबीन। इसका आप अपडेट करते रहिएगा, ये चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? इस राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी तिवरा लाखड़ी, ऑप्शन डी अरहर तुअर। तो 2024-25 के हिसाब से अनाज में देखा जाए तो धान सबसे ज्यादा उत्पादित हुआ है, और दलहन में चना हुआ है, और तिलहन में मूंगफली हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और 2016 में जब पूछा था तब भी इसका आंसर ऑप्शन बी था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ की सर्व प्रमुख एवं सर्वाधिक उत्पादित दलहन फसल चना है। चना का सर्वाधिक उत्पादन बेमेतरा जिले में होता है। याद रखिए, बेमेतरा जिले में चना सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखड़ी क्या है? तो लाखड़ी किसका प्रकार है? ये दाल का प्रकार है, तो यह एक प्रकार का दाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? याद रखिए, फसल हमारे पास 3 प्रकार का होता है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल की अवधि होती है 15 जून से 15 अक्टूबर, और रबी फसल की अवधि होती है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। तो वहीं जायद फसल की अवधि होती है 15 फरवरी से 15 जून तक। आगे डिटेल में और अच्छे से क्लियर करेंगे हम इसको। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा खरीफ फसल है वो बताना है। ऑप्शन ए अलसी, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल जो है वो खरीफ की फसल है। व्याख्या, खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदी, कुटकी, रागी, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, राम तिल, मूंगफली और कपास आते हैं। ये सारे के सारे क्या है? खरीफ की फसल है। तो वहीं रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, खेसरी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, तोरिया, गन्ना और जूट आते हैं। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का ये खरीफ फसल है, अभी हमने देखा था। खरीफ फसल की अवधि कब तक है? 15 जून से 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए कोदो, ऑप्शन बी कुटकी, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी काबुली चना। तो जो चना होता है वो खरीफ फसल नहीं होता। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चना रबी का फसल है, और इसका अवधि क्या है? 15 अक्टूबर से 15 फरवरी है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि का रहता है? छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम कौन सी अवधि में रहता है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी मार्च से जून, ऑप्शन सी सितंबर से नवंबर, ऑप्शन डी नवंबर से जनवरी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च से जून होता है जायद फसल का अवधि। याद रखिए, इसका अवधि 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और 15 जून तक रहता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से मार्च से जून दिया है, क्योंकि ये फरवरी से जून के बीच का ही समय है।
याद रखना है आपको। यहाँ और डिटेल देख लेते हैं। रवि, खरीफ और जायद से संबंधित आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें। व्याख्या आपको अच्छे से याद कर लेना है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम मार्च से जून माह तक रहता है। यहाँ पर हम सबसे पहला कॉलम देखेंगे चक्र का, फिर खरीफ फसल, फिर रवि फसल, फिर जायद फसल का। सबसे पहले खरीफ फसल की अवधि है 15 जून से 15 अक्टूबर तक। तो वहीं रवि फसल की अवधि है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। जायद फसल की अवधि 15 फरवरी से 15 जून के बीच में। याद रखिए, इसके बीच का भी अगर माह आपको दे दे तो आपको उसमें आइडिया लगा लेना है। इसके बोने का समय, खरीफ फसल के बुआई का समय होता है जून जुलाई। खरीफ फसल का अवधि जून से अक्टूबर तक होता है, तो स्टार्टिंग के 2 महीने के बीच में इसका बुआई हो जाता है जून और जुलाई में। और रवि के फसल में अक्टूबर और नवंबर। और जायद का फसल का बुआई का समय होता है फरवरी और मार्च। बुआई और कटाई के समय से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसको याद रखना है। कटान, अब यहाँ बुआई देख लिया, अब कटाई कब होगा। याद रखें, जो अवधि है उसके लास्ट माह से कटाई चालू होता है, तो अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाएगा खरीफ का। रवि का फरवरी और मार्च में हो जाएगा, फरवरी तक लास्ट रहता है तो फरवरी और मार्च। और जायद का जून और जुलाई में हो जाता है, जून से जुलाई में, आपको इसको याद रखना है। चौथा दिया है वर्षा। इसका मतलब ये है कि ये जो फसल है वो किस पर निर्भर करता है। तो खरीफ फसल पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है खरीफ फसल। और रवि फसल पूर्णतः सिंचाई साधन पर निर्भर करता है, सिंचाई के साधन पर निर्भर करता है। तो वहीं जायद का फसल पूर्णतः मृदा की नमी पर निर्भर करता है, मृदा की नमी पर निर्भर करता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि पर ज्यादा निर्भर हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए प्रदेश के 40.12 लाख कृषक परिवारों के लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कृषि है। कृषि में सबसे ज्यादा अधिक रोजगार निर्मित होता है प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लिए डैश सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करता है। छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा चीज सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करता है, करने वाला क्षेत्र है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी मछली पकड़ना, ऑप्शन डी शिल्प कौशल। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कृषि है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के हादसे का कारण नहीं है। कृषि भूमि के हादसे का कारण कौन नहीं है वो बताना है। 4 ऑप्शन में 3 हादसे का कारण होगा और कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सड़कों का विकास, इससे तो कृषि भूमि में हादसे होता है, कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी नगरीकरण, इससे भी होता है। ऑप्शन सी औद्योगिकरण से भी कृषि भूमि का हादसे हो जाता है। ऑप्शन डी सिंचाई की सुविधा, तो सिंचाई की सुविधा तो कृषि की भूमि को अच्छा करता है, उत्पादन में सहायता करता है, तो यही जो है वो कृषि भूमि के हादसे का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है वो बताना था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, स्वाभाविक रूप से सिंचाई की सुविधा कृषि भूमि के हादसे का कारण नहीं, अपितु अधिक उत्पादकता का द्योतक है। अन्य सभी अधोसंरचनात्मक कार्य जैसे सड़कों का विकास, नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण कृषि भूमि हादसे का तथा मृदा संरक्षण का प्रमुख कारण है, तथा मृदा संरक्षण का प्रमुख कारण है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पहले कथन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्रकृति क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है। कारण देख लेते हैं। यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो है कारण को सही स्पष्ट भी करता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या, महानदी एवं उसकी सहायक नदियों का अधिकांश विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र में है, इसलिए अत्यधिक सिंचाई भूमि के कारण छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। यह धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक होता है, तो कारण जो है वो गलत है। भारत का अगर अन्य क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपज होता है, इसलिए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसके कारण हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, उसके पंखाकार संरचना एवं कटोरी नुमा आकृति तथा छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक धान उत्पादित होने के कारण कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहने का कारण क्या है? इसकी पंखे नुमा संरचना एवं कटोरी नुमा आकृति धान के कटोरा कहलाने का कारण है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा उसके सर्वाधिक धान उत्पादकता के कारण नहीं कहा जाता। ज्ञात हो कि सर्वाधिक धान चावल की उपज पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृषि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक होती है। तो ये गलत कथन है, अन्य प्रांतों से अधिक नहीं होती। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर भी दूसरे कथन को भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती है। तो ये भी सही है, छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी वाला कथन सत्य नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक धान उपजाऊ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार कई अन्य प्रांतों से कम है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ खरीफ रबी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि फसल धान है। ये तो सही कथन है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। ये भी सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादकता वाला प्रदेश है। तो यही कथन गलत है। सर्वाधिक धान उत्पादकता वाला प्रदेश पश्चिम बंगाल है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य कथन बताना था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादकता वाला प्रदेश नहीं है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ की धान उत्पादकता 13,874.53 हजार टन रही है। देश में सर्वाधिक धान उत्पादकता पश्चिम बंगाल में होता है। ये 2020-21 का डेटा है। अभी 2024-25 में धान उत्पादकता 11,48 हजार टन है। आपको याद रखना है 11,048। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन, छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर है। कारण, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो ये कथन और कारण में समझ आ रहा है। कथन सही है, कारण गलत है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा बहुत है छत्तीसगढ़ में। इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के संबंध में सत्य है। कृषि विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो इसमें तो पहला ही कथन सही है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में गलत है? ये क्वेश्चन को आयोग ने विलोपित किया है, लेकिन बुक के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ई हो सकता है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। ये सही है। दूसरा, राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर है। ये भी सही है। तीसरा, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। ये भी सही है। चौथा, कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। पांचवा, प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। बुक के व्याख्या के अनुसार प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक होगा। यहाँ धान का नहीं, खाद्यान्न का। इसीलिए शायद इस ऑप्शन ई को गलत लिया गया है, और यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताना था, इसलिए आंसर ऑप्शन ई लिया है। फिर भी देख लेते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ कृषि आजीविका प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार 1.60 हेक्टेयर है। कुल कृषि भूमि में प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न फसलों में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खाद्यान्न फसलों के अंदर धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस बेस पर शायद ऑप्शन ई को बुक ने गलत लिया है। याद रखें, आयोग ने उसे विलोपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है?
छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, इसका तो योगदान है। ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य का। ऑप्शन सी कृषि यांत्रिकी में वृद्धि। ऑप्शन डी उर्वरकों के उपयोग। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सरकार द्वारा किसानों को दिया गया मूल्य है, इसका उत्पादन बढ़ाने में खास योगदान नहीं रहेगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, कृषि अधोसंरचना के विकास हेतु सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, कृषि यांत्रिकी में वृद्धि तथा उर्वरकों के उपयोग महत्वपूर्ण सहायक पहलू है, जबकि कृषकों को आजीविका में सुधार तथा उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इसमें सही उत्तर को बताना है। कथन पहला, धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, ये सही है। दूसरा, कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है, ये भी सही है। तीसरा, गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है, तो ये गलत है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं होता, ये मध्य छत्तीसगढ़ में भी होता है, इसलिए इसका आ और बा सही हो जाएगा। इस कारण हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की खाद्यान्न फसलों में धान प्रमुख फसल है। बस्तर क्षेत्र कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मध्य छत्तीसगढ़ में भी होता है। सामान्यतः गेहूं का उत्पादन राजनांदगांव, बलरामपुर और बेमेतरा में होता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा रागी, चौथा गेहूं। तो इस विकल्प के अनुसार धान, मक्का, रागी ये तीनों की तीनों खरीफ फसल है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये गेहूं रबी की फसल है, इसमें भी 2025-26 में एमएसपी 2425 रुपए लगभग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले व्याख्या, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, मक्का, रागी का उपार्जन किया जाता है। धान और मक्का का उपार्जन मार्कफेड और रागी कोदो कुटकी का उपार्जन लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। याद रखें, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा में धान का, मक्का का और रागी का समर्थन मूल्य दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारीकर्ता आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति भारत सरकार द्वारा की जाती है, उसमें गेहूं को दिया गया है 2425 रुपए। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया है? याद रखिए, ये 2021-22 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका आंकड़ा 2021-22 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। रुपए 1940 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। और अभी 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल फिलहाल ही चेंज हुआ है, इसका भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। याद रखिए, हाल फिलहाल 2 हफ्ते के आसपास में ही चेंज हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पास एमएसपी दिया है 2024-25 का, और यहाँ एमएसपी 2025-26 का दिया है आपका तुलना करने के लिए। और यहाँ पास कितना रुपए बढ़ा है विगत वर्षों से, वो चीज को देखना है। और यहाँ फसल के नाम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूंगफली का समर्थन मूल्य 480 रुपए बढ़कर 7263 रुपए किया गया है। याद रखना है आपको, 480 रुपए बढ़ाया गया है, 7263 रुपए किया गया है। इसमें देखते हैं आगे, यहाँ फसल के नाम। सामान्य धान में 2024-25 में 2300 रुपए समर्थन मूल्य था केंद्र के द्वारा। अभी 2025-26 में 69 रुपीज बढ़ाकर 2363 एमएसपी 25-26 के लिए रखा गया है। तो वही धान ए ग्रेड का था 2320, इसमें भी 69 रुपीज बढ़ाया गया है, जिससे 2389 रुपीज हो चुका है। याद रखिए, आपको सिर्फ बढ़ा हुआ मूल्य को याद रखना है, पुराना अगर आपको याद है तो, और बस उसमें ऐड करके नया वाला आप बता सकते हो अगर पुराना याद है तो। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वार, हाइब्रिड ज्वार का पहले था 3371 रुपीज, जिसमें 328 रुपीज की वृद्धि हुई है, जिसके कारण 3699 रुपए एट प्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट है ज्वार मालदंडी, इसका 3421 रुपए पहले था, जिसमें 328 रुपए की वृद्धि हो गई, जिसके कारण 3749 रुपए 25-26 में हो गया है। ऐसे करके आप सभी चीज को देख लीजिए, इसमें बहुत सारा डेटा चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मक्का हो सकता है,
रागी हो सकता है, फिर मूंगफली हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि राम तिल में हुआ है 820 रुपए का, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सोयाबीन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आप सभी डेटा को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए। ये आंकड़े रुपए प्रति क्विंटल में आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए सब 2021 में पूछा गया है, 2025-26 के हिसाब से मैंने आपको ऊपर डिटेल दे दिया है, जिसमें 24-25 का भी डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। इसको स्पीड में देख लेते हैं, आप 24-25 के हिसाब से सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। तो इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, इसमें नहीं होगा ये डेटा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्यतः ग्रेड के लिए क्या घोषित किया गया है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 का ही, तो आपको अभी 25-26 का और 24-25 का भी याद रखना है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसमें 2021 में 1868 प्रति क्विंटल है 2021 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2018-19 में प्रति क्विंटल किस दर से धान की फसल खरीदी है? 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने का खरीदा है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2500 रुपए में खरीदा गया था 2018-19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान का खरीदी मूल्य क्या रहा है? तो ये भी सेम वही क्वेश्चन, इसमें 2500 रुपए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2019-20 में क्या रहा है? तो देखिए मक्का का भी पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। तो ये क्या था, 1760 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। आपको अभी का करेंट का डेटा याद कर लेना है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2017-18 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल क्या निर्धारित किया गया है? याद रखिए 17-18 का मतलब ये नहीं है कि मैं पुराना डेटा बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें पुराना डेटा रहेगा। मैंने आपको नए डेटा के साथ अपडेट करा दिया है। इसके अलावा परियोजना और जल संसाधन का प्रीवियस वीडियो है, उसमें भी मैंने पुराने डेटा के साथ नए डेटा को अपडेट करवाया है। तो 17-18 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1425 रुपए रखा गया है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए अपडेट और नए वीडियोस के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।